हेलो दोस्तों, सभी का स्वागत है। बड़ा शानदार शानदार जिंदाबाद जबरदस्त वीडियो में तो आप करने वाले हैं आपकी 7.2 अभ्यास से प्रश्नावली है। कतई तहलका मचाने वाले बोर्ड एग्जाम में कतई इस बार पेपर हमारे यहाँ से बनने वाले। तो आपको बता दें जानकारी के लिए, जो आपकी 7.2 अभ्यास है इसका एक वीडियो आपका पढ़ चुका है। 7.1 अगर नहीं देखा है तो ये आपके लिए बहुत दुर्भाग्यशाली बात है, क्योंकि वो प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से हमने पढ़ा रखी है कि अगर आप उसको देख लेंगे तो आपकी परीक्षा में 1-2 नंबर नहीं बनने वाले, पूरे के पूरे 5-6 नंबर बनने वाले हैं। तो आपकी सेहत के लिए बहुत आसान सुविधा के लिए बात बताने जा रहे हैं कि उस अभ्यास को आपको देखना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो आपके दोनों हमारे खुद के चैनल पे, जो हमारे जीने सारे सब्जेक्ट चैनल है, और साथ ही में जो दूसरा बना दिए हैं आपके लिए स्पेशल जीएस ट्यूशन क्लासेस पे, आपको उस पे भी देखने को मिल जाएगी। वो वीडियो कंप्लाइंट करा दिए हैं करे आपके चलते हुए। और साथ ही में इंग्लिश की 2 वीडियो आ चुकी है आपकी। सेंटर आइडिया तो अभी आपका आया है, 5 बजे आया है। और जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनको भी हमने वहां पे अपलोड करा दिया है। सिर्फ किसके लिए? सिर्फ आपके लिए। तो कहते हैं कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो इसी के साथ आज की वीडियो पे जो आपके प्रश्न है लगातार शुरू करने वाले हैं, और हर एक प्रश्न अपने आप में अपना खुद का ब्रांड छापता है। उसी प्रकार आपको अपना ब्रांड कहाँ छापना है? बोर्ड परीक्षा में टॉप करके, अपने जिले में, अपने ब्लॉक में, अपने स्कूल में, अपने गांव में, अपने घर में, अपने गली में, अपने मोहल्ले में आपको अच्छी परसेंट आना है। और गणित में एक बार बोल देंगे 100 में 100 दिलाने का वादा हमारा। 30 बार बोलेंगे बांके बिहारी लाल के दिल दिमाग डाटा बाबू मुसाई दोनों, तीनों को तीने कम नहीं होना चाहिए। और मोटिवेशन आपका लगातार 4 महीने तक 120 दिन लगातार आप यहाँ से पढ़िए। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री इतनी शानदार करवा देंगे कि कतई कहेंगे क्या बात है। तो आइए इसी के साथ आपके सामने प्रश्नों का सिलसिला कराने वाले हैं। और इस वीडियो में कितने प्रश्न करने वाले हैं? ओनली 4 प्रश्न। 4 प्रश्न होंगे जो आपकी जिंदगी से खेलने वाले हैं। लेकिन आज आप उन प्रश्नों की जिंदगी से खेलना स्टार्ट कर देंगे। इतने आपके शानदार, इतने जबरदस्त प्रश्न है। तो हमारा गोला का बच्चा हो या हमारे काशी का बच्चा हो, यूपी के 75 के 75 जिलों सा बच्चा हो, जहां आपका समाकलन पूछा जाता है और 7.2 प्रश्नावली एनसीईआरटी से है, वो इस वीडियो को देख सकता है। और खासकर तो यूपी बोर्ड वाले तो अपना जलवा दिखाएंगे। और खासकर कहां से? यूपी 31 वाले, चाहे बुलंदशहर आ जाए, यूपी 13 आ जाए, या यूपी 27 शाहजहांपुर आ जाए, या यूपी 32, 34, 31 किसी का भी आ जाए, सब यहाँ पे दबदबा दिखाने वाले। लेकिन बदमाश कहाँ के होंगे? हमारे लखीमपुर वाले होंगे। तो आइए अब पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखने वाले हैं। आज सिर्फ आपकी बात, आपकी भविष्य की बात होगी। आपको हम बताने आज एनर्जी बहुत है, पूरी की पूरी एनर्जी आप पे खर्च करनी पड़े। तो आइए यहाँ पे 30। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है आपकी मस्तिष्क को कुछ खेलने वाला नहीं है। हमारा कहने का मतलब है जो हम प्रश्न कराएंगे एडवांस से बेसिक लेवल तक के प्रश्न कराते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ उल्टा हो गया है। कोई दिक्कत की बात नहीं, हर वक्त तो उल्टा रहता है, क्योंकि गलतियों से ही तो सीख मिलती है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन एक्स बटे 1 प्लस कॉस, ये आपका क्या है भैया जी? 1 प्लस कोस यक्स है, ये ऊपर आपका साइन यक्स है, ये आपका समाकलन है। अब भैया जी इसको आपको समाकलन करना है, लेकिन बाबू मुसाई करेंगे कैसे? सबसे बड़ी बात, सबसे दयनीय स्थिति की बात है कि आप इसका समाकलन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। जब तक हम हैं तब तक दिक्कत दुविधा परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। तो आइए एक बार फिर जान लगा देंगे आपको समझाने में। भैया जी क्या करने वाले हैं? आप 7.2 पढ़ रहे हैं, आपने 7.1 में जो सूत्र फार्मूले पढ़ रखे हैं, याद कर रखे हैं, समझ रखे हैं, उनमें से कोई भी फार्मूला आपको यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलेंगे कतई भी नजर नहीं आ रहा है। जब आपको फार्मूला सूत्र नजर ना आए कि कौन सा लगाना है, तब आप मान लिया करते हैं, लेट कर लिया करते हैं। कोई दिक्कत की बात, समस्या, परेशानी, दुविधा की बात नहीं होने वाली है। तो भैया जी आपको अवकलन मानना होता है। तो क्या मानेंगे कि जब हम किसी को मानते हैं उसका अवकलन ऊपर दिखना चाहिए। तो हम 1 प्लस कोस एक्स को मानेंगे बाबू मुसाई, तब आपको साइन मिल जाएगा। तो भैया जी मान लेते हैं कि मान मेरी बात, वरना तू पछताएगा, तो मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। तो भैया जी यहाँ पे क्या बात होने वाली है? माना।
माना t बराबर किसको मान रहे हैं, 1 प्लस कोस x को मान रहे हैं। अब हम इसका अब कलन करने वाले, समाकलन नहीं, अब कलन करने वाले। तो भैया जी डी टी बटे में आपका dx हो जाएगा बराबर में भैया जी एक का हो जाएगा 0 अवकलन। और भैया जी कोस का कितना होता है, कोस का तो भैया जी माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन x करा दिए हो मास्टर। हाँ करा दिए हैं, कोई दिक्कत है तुमको, कतई नहीं है मास्टर। तो भैया जी डी टी बटे में डी एक्स। और मास्टर कतई तुम बेसिक से बताते हो, कतई बताते हैं, क्योंकि हमारा यूपी का जो बच्चा है एकदम भोला भाला बच्चा है, 19 साल का हुआ नहीं बरात पहले करा दिए हैं 16 साल में, तो गलत बात हो जाएगी ना। यहाँ पे बाल विवाह थोड़ी ना करा दिए हैं जो वहां पे केरल में अभी करा दिए हो। और साथ में असम में जेंडर नहीं देखा है, कहते लड़की से लड़की बारात करा दिए हो भैया जी। अब उसके बाद यहाँ पे देखने वाले हैं डी टी बराबर में साइन एक्स और माइनस यू वाला था, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो भैया जी ये आपका आ गया। अब मास्टर जी इतना तो समझ में आ गया है, ठीक गुणा करा दी हो तलवार वाले जो आप बोलते थे, आपने यहाँ पे आज बोल दिया, दिल कतई खुश हो गया, अच्छी बात है। अब भैया जी साइन एक्स की जगह पे आपको माइनस डी टी रखना होगा। अब आपको इसको उठाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप अतः लिखो या न लिखो उससे हमें मतलब नहीं है कतई भी, क्योंकि हम तो अपनी राग बजाते हैं। तो भैया जी यहाँ पे क्या हो जाएगा डी टी, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में किसको माने हो, 1 प्लस कोस एक्स को टी माने हो, तो टी हो जाए राजा जी। अरे टी हो जाए बना राजा जी, तो हो जाए दे। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर लगा देंगे, माइनस है तो माइनस। अब भैया जी फार्मूला क्या होता है, फार्मूला लिखा है हो कि नहीं बाबूजी, अरे लिखा ही दे दो मास्टर। तो फार्मूला होता है डी एक्स बटे में आपको हो जाएगा एक्स, तो इसका फार्मूला होता है क्या, लोग एक्स प्लस में सी। तो यहाँ पे x की जगह पे t चमक रहा है और dx की जगह पे dt, कोई दिक्कत की बात नहीं है मास्टर। तो भैया जी क्या हो जाएगा, लोग लगा दिए हो, लोग लगा दे रहे हैं लोग। तो उसके बाद x है तो x की जगह पे t रखेंगे, फिर मॉडुलस प्लस c। लेकिन ये तो हो गया, लेकिन t पे नहीं छोड़ना है। t का मान क्या था मास्टर, तो 1 प्लस कोस x मान था, तो भैया जी उसको रखना पड़ेगा। तो बराबर लगा दिए हम, माइनस कर दिए हैं। तो उसके बाद लोग 1 प्लस कोस है, भैया जी कोस है का, हाँ भैया जी कोस है, तो कोस एक्स मॉडुलस प्लस में सी। और ये आपका आ गया आंसर। अब तुमको दिक्कत, हमारा गोला पब्लिक इंटर कॉलेज का बच्चा होगा तो जान जाएगा हमें, लेकिन हमें पहचान बताने की कोई जरूरत नहीं। आप हमारी क्वालिटी देखिए, नाम में क्या रखा है, हमारा काम देखिए। अब ये पहला बता दिए हो, अब दूसरा बताने का प्रयास कर रहे हैं। हर एक प्रश्न अपने आप में शानदार है, जिंदाबाद है, जबरदस्त है, कहते जहर वाला प्रश्न है। आपके लिए दूसरा प्रश्न आ रहे हैं। हर बार परीक्षा में 7 सेट बनते हैं, तो 7 सेट में से 2 सेट में ये प्रश्न ना देखने को मिल जाए तो बता दीजिएगा, वीडियो हटा देंगे यूट्यूब पर से। तो आइए अब दूसरा प्रश्न आपको दिलवाते हैं। तो आइए बहुत शानदार प्रश्न लिए हैं, कतई तहलका मचाने वाला है कि बोला था कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो आइए यहाँ पे दूसरा प्रश्न बात करने वाले हैं मेरे लाला कि मास्टर एक शायरी और सुनाओगे, अरे कतई सुनाएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो। भैया जी 1 प्लस वहां पे कोट एक्स था और इसका क्या करना है, समाकलन करना है। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, क्योंकि जो आपके हमारे कंपटीशन वाले बच्चे हैं, यूपी पी की तैयारी कर रहे हो, यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हैं, कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, और रेलवे की तैयारी कर रहे हो, बैंक की तैयारी कर रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हो, पेट का पेपर दे के आए हैं, या आप बीडीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारी रीजनिंग और मैथ की क्लासेस बहुत जल्द चलने वाली नहीं, चल रही है। वे देखा है कि नहीं देखा है, वहां पे आपको देखना पड़ेगा। और कक्षा 12 की जो फिजिक्स केमिस्ट्री है बहुत जल्द अपलोड होने वाली है। इंग्लिश की तो आज शुरू करा दिए हैं 1 अक्टूबर से, और आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स बची है वो भी आपकी बहुत जल्द आप पढ़ने वाले हैं हमारे द्वारा। तो आइए अब इसका क्या करेंगे, इसका समाकलन कैसे करेंगे। सबसे बड़ी बात है, सबसे कष्ट वाली बात है, तो हर बात कष्ट वाली नहीं होती है, कि बस आपको मेहनत करने की जरूरत है। और आपकी जानकारी के लिए हम बताने के ये वीडियो आपका ना दिन में शूट हो रहा ना दोपहर में हो रहा है, ये आपका अभी 2 बजा है, 2 बजा है रात का, वहां शूट कर रहे हैं, और दिल्ली से नहीं बोल रहे हैं, गांव से बोल रहे हैं। तो आइए अब इसका क्या करने वाले हैं, समाकलन करेंगे। लेकिन आप भैया इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आप इसमें हमारा यहाँ बच्चा बोले कि 1 प्लस अगर कोट एक्स को कुछ मानेंगे
इसका अवकलन करेंगे तो ऊपर तो कुछ भैया जी फंक्शन मिलना चाहिए ना। यहाँ तो ऊपर एक टपका दियो है, एक बना दियो है, लेकिन यहाँ पे तो भैया जी एक है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तभी हमने कहा था कि ये प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेगा मेरे लाला। आइए इस प्रश्न को क्या करने वाले हैं, इस प्रश्न के साथ खेलने वाले हैं, कुछ इससे दोस्ती कराने वाले हैं, रिलेशनशिप आपका बनवाने वाले हैं। हमें बनवाने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे हैं, ये नीर कहां तक जाएगा। इसी प्रकार आपको भैया जी क्या करना है, इस प्रश्न की लाइन नहीं लिखना कि ये प्रश्न लंबा का है, हम आपको बता दें कि ये प्रश्न पूरा बोर्ड का है, इस बोर्ड को पूरा खा जाएगा। हाँ अच्छा मास्टर, हाँ देखिए अब यहाँ पे चुपचाप समाकलन इंटीजर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वन प्लस कोट को क्या कर सकते हो, यहाँ पे साथ में सब कुछ लेते चले, क्या चले करा ले रहे हैं, क्योंकि जीनियस आर्ट सब्जेक्ट ऐसे फेमस नहीं, अगर नहीं कराएंगे तो आपका पूरा बोर्ड खराब जाएगा। वैदिक कोट को आप लिख सकते हो क्या, कोस एक्स बटे में साइन लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। कक्षा 10 में पढ़ रखा होगा कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, और मुझे कक्षा 10 का सूत्र बहुत कम कम याद है। ठीक अच्छी बात है, कम कम याद है लेकिन पूरे याद कर लीजिए। 1 अपान हो जाएगा तो भैया जी इसकी इधर गुण हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस में आपका कोस एक्स, और पूरे के बटे में क्या कर देंगे साइन एक्स कर देंगे, और भैया जी इधर आपका dx चलता रहेगा। आप इसको आई मान के चलिए, आई मान के चलना है कि तेरे दिल की गलियों में सब कुछ तो आबाद है, और मुझे थोड़ा थोड़ा याद है तुम्हारी चाउमीन का स्वाद बस। अब यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन लगा दिए हो, ऊपर आप यहाँ पे साइन एक्स बैठा लिए हो, फिर उसके बाद नीचे क्या करने वाले हो, साइन साइन एक्स प्लस में आपका कोस एक्स होने वाला है, और dx अब क्या करने वाले हैं, अब आपको यहाँ पे करने की जरूरत क्या पड़ने वाली है, जरूरत पड़ने वाली है कि 2 से क्या होगा, 2 से भाग और गुणा, ये बात। ओ मेरे लाला चलिए बात कराए दे रहे हैं, अरे बात आप करिए यहाँ पे। तो भैया जी 2 साइन हो जाएगा, 2 साइन एक्स, और बटे में इसका हम 2 बाहर निकाल ले रहे हैं, ऊपर हम एक करा दिए हैं, ठीक ऊपर एक करा दिए हैं, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बटे में dx। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि आपकी जानकारी के लिए बताए दे रहे हैं कि 2 साइन थीटा का फार्मूला 2 साइन एक्स बराबर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, तो भैया जी यहाँ पे हो जाएगा साइन एक्स प्लस में आपका कोस एक्स प्लस में आप यहाँ पे साइन एक्स माइनस में आप कोस एक्स, इतना आप लिख सकते हो मेरे आका। ये जो डिब्बा में बंद कर रहे हैं, सब फार्मूले बंद कर रहे हैं, दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट परेशानी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो अब यहाँ पे इस 2 साइन एक्स की जगह पे आपको इतना लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा आई बराबर 1 बटे में 2 समाकलन का साइन है ये लंबा वाला, तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखने वाले हैं। तो भैया जी यहाँ पे देख लीजिए साइन एक्स दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स प्लस में साइन एक्स माइनस में आपका कोस एक्स, ये आपका अपान हो जाएगा। और बटे में किसको करने वाले हो मास्टर, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को, तो भैया जी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को करने वाले हैं। अब भैया जी इस फार्मूले को हटा दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अब ये आफत खड़ा हो जाएगा तुम्हारी यादों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। अब सवाल को ऊपर करने जा रहे हैं, ऊपर करने जा रहे हैं, अच्छा ऊपर करने जा रहे हैं, हाँ ठीक। अब सवाल को ऊपर करने वाले हैं, इसके ऊपर अब है जी ये आपका पूरे बटे में साइन एक्स प्लस कोस है, अब इसको अलग करने वाले हैं, साइन प्लस कोस के नीचे साइन प्लस कोस करेंगे, और प्लस का साइन माइनस का कोस, इसके नीचे साइन प्लस कोस करने वाले हैं। तो अब आप यहाँ पे देखने वाले हैं साथ ही क्या चीज है,
देख लीजिए अब यहाँ पे, तो 1/2 समाकलन दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है क्या? 1/2 समाकलन, अब तो दिख ही रहा होगा, हाँ समाकलन, तो साइन एक्स प्लस में कोस एक्स बटे में आपका क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, बट प्लस लगा है बीच में, भाई जी प्लस लगा दियो मास्टर प्लस। अब साथ ही में समाकलन भी करे दे रहे हैं, तो भाई जी यहाँ पे 1/2 हो जाएगा समाकलन साइन एक्स माइनस का कोस एक्स, और बटे में भैया जी साइन एक्स प्लस में कोस एक्स। साथ ही में इनको अलग अलग कर लिया है, इतने को अलग किया है, इतने को अलग किया है इसके नीचे, और इतने को अलग किया है, 1/2 उनके नीचे लगा दिया है। अब दिक्कत और परेशानी दुविधा कष्ट किसी को नहीं होगा। अब देख लीजिए ये आपके कॉमन दिख रहे हैं कि भैया जी जब हमारे जैसे दिखोगे, यहाँ पे dx लगा दीजिए। अरे मास्टर आधा काहे लिख रहे हो, आधा नहीं दिख रहे हैं, तुम इतना मोहब्बत ठीक करते हैं काका, ठीक। 1/2 समाकलन dx हो जाएगा प्लस में 1/2, और जो ऊपर लिखा है उसी को करा दीजिए ना मास्टर, तो करा दे रहे हैं, तो साइन एक्स माइनस का आपका कोस एक्स बटे में क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस में कोस एक्स, और dx चल रहा है। अब मास्टर हमारे दिमाग में एक आइडिया चला है, मोटू पतलू मास्टर देखे, अरे भैया जी बहुत देखे हैं, जब कक्षा 5 में थे मोटू पतलू दिन दिन देखे हैं, रात रात देखे हैं, 365 दिन में 665 वो 365 दिन में 665 दिन देखे हैं मोटू पतलू। तो मोटू के दिमाग में आइडिया आता है कि पतलू के, तो हमारी समझ से कि मोटू के दिमाग में आइडिया आता है, समोसा खा के नहीं, समोसा तो पतलू खाता है, मोटू के दिमाग में यहाँ पे आइडिया आता है, ठीक। तो भैया जी इसको मानेंगे तो ऊपर वाला मिल रहा है कि भैया जी साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी मान लीजिए, तो ऊपर वाला मिल रहा है, तो भैया जी यहाँ पे लिखेंगे क्या, माना टी बराबर साइन एक्स प्लस में कोस एक्स को। आपको मनवाने के लिए, मानने के लिए आपको इतना सवाल के साथ खेलना पड़ेगा, तब आपका सवाल लगेगा। अच्छा ठीक, फिर आपका डी टी बटे में डी एक्स हो जाएगा बराबर में साइन का अवकलन कितना होता है मेरे लाला, तो साइन का अवकलन आपको हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, तो आपका ये कोस होता है कोस एक्स, और कोस का आपका माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। अब आपके सामने हम बता दें आपकी जानकारी के लिए, यहाँ पे एक प्रॉब्लम तनिक सी आ रही है कि यहाँ पे आपका कोस प्लस का है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस का है, तो आप क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए इसको, और यहाँ पे ले लीजिए आप इसको इतना। अब ये आपका माइनस यहाँ पे एक कॉमन लिया है, एक यहाँ पे, ये आपका पूरा का पूरा सिस्टम बदलने वाला, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस हो जाएगा। तो ठीक आ गई ना मेरी बात समझ में। अब देख लीजिए डी टी बराबर ये आपका कोस एक्स माइनस का साइन एक्स और डी एक्स। अब ऊपर वाला ये वाला टर्म देखो, माइनस का साइन एक्स प्लस का कोस और dx। अब आप dt रख सकते हो, तो रखा ही दे रहे हैं, तो i लिख लीजिए, i बराबर, अब आपको 1/2 समाकलन dx माइनस का 1/2, क्योंकि ये आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर समाकलन साइन माइनस का x प्लस का कोस, तो भैया जी इसकी जगह पे आपको dt रखना होगा, और बटे में क्या रखेंगे, बटे में t रखेंगे, फिर आपका बस इतना करना है। अब आपको इनका समाकलन करना है ना, दोनों का समाकलन करने वाले हैं, तो सूत्र तो आपको पता है कौन सा सूत्र भैया जी, dx का कितना होता है, सूत्र ये होता है एक जो अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि dx बटे में x हो, तो इसका सूत्र क्या होता है, log समाकलन x प्लस में c। ये आपके दो सूत्र तो आपको पता होंगे ना, जो हमने बता रखा है, ये आपको दो सूत्र पता होंगे, ठीक। अब इन सूत्रों को खोल लेते हैं, तो भैया जी i बराबर 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा। अब आपका सूत्र तो वहां पे बहुत ज्यादा लंबा है, तो इसको हमको नीचे लिखना पड़ेगा,
यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/2 हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस 1/2 हो जाएगा लोग लोग यहाँ पे t है तो t करा दिए हो, प्लस में c जोड़ दिए हो, ठीक। अब t का मान कितना रखे हो तो भैया साइन x प्लस में cos, तो भैया जी 1/2 x माइनस का 1/2 लोग, अब भैया जी t का कितना मान है साइन x प्लस में cos, तो यहाँ पे देख लीजिए साइन x प्लस में आपका कितना देगा साइन x प्लस में cos x मॉडुलस c, ये आपका पूरा का पूरा। आप कहेंगे 1/2 तो आंसर में नहीं दिख रहा, अरे मूर्ख बालक अब दिख रहा है आंसर, आपका पूरा एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। तो पूरा बोर्ड खबा दिया हो कि नहीं खबा दिया, कहता ही खबा दिए हैं, कहते हैं मजे मजेदार कि तेरी बगिया में आम बहुत मजेदार यार, सुना होगा गाना, बहुत बढ़िया था गाना, हमने नहीं गाया था लेकिन, ठीक। स्क्रीनशॉट मान लीजिए, एक बार बता दे रहे हैं शानदार तरीके से। ओके ओके ओके, 3 नंबर सवाल करा दियो। अच्छा आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल बहुत जानदार तरीके से। एक बार फिर आपसे बोलने, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। आपकी बोर्ड परीक्षा में जो आपका मार्च और फरवरी में पेपर होने वाला है, यहीं से पूरा पेपर बनने वाला है। तो ये बात करने वाले जो आपका तीसरा प्रश्न है, बहुत गर्मी लग रही है यार। तीसरा प्रश्न क्या होने वाला है, तो 1/1 - 10x का है, जो आपका अभी दूसरा प्रश्न करा के दिए हैं, सेम टू सेम आपका कहते हैं वैसे प्रश्न लगने वाला है। दूसरा अभी हम कहते हैं कमंगड़ लग रहे होंगे ना आपको वीडियो में, हाँ कमंगड़े तो लग रहे हो मास्टर, लेकिन आप कमंगड़ नहीं बोल दिया, बहुत मारेंगे लेकिन हम हाथ से नहीं मारते हैं, सीधे जान जाओ। अब यहाँ पे आपके सामने तीसरा प्रश्न क्या है, जैसा दूसरा किया है ना कतई सेम टू सेम, वैसे प्रश्न काहे लेते आते हो कि यही आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो 1 और स्कूल में इनको इतनी हार्ड विधि से बताते हैं कि कुछ हम कह नहीं सकते, आपके सामने वो दर्द हम वो क्या बोलते हैं कि दिखा नहीं सकते, या पता नहीं कहा बोल। तो 1/1 - 10x dx का आपको समाकलन करने की जरूरत ही क्या है, मुझे दुश्मनों की जरूरत ही क्या है, घर में जब दुश्मन बैठे पड़े हैं यहाँ, ठीक। तो यहाँ पे आपको मानने से बात बनने वाली, लेकिन आप मानेंगे कैसे, जब आप 10 को मान लेंगे तो तुम्हारी बारात ये करना है। तो भैया जी इसको पहले आपको साइन कोस में बदलना पड़ेगा, तब बारात कराएंगे इनकी। तो सेम प्रक्रिया होने वाली है भैया जी, हाँ जी। 1/1 - साइन x बटे में होने वाला है आपका कोस x। ओके सरकार, हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, दिल दिमाग डाटा तीनों साथ में रखेंगे बाबू मुशाहिद। तो भैया जी क्या हो जाएगा 1 इसकी इधर होगी गुणा, तो भैया जी कोस x माइनस का साइन हो जाएगा साइन x, और भैया जी नीचे बटे हो जाएगा कोस x। सवाल तो कतई धुआंधार लगा रहे हो मास्टर, हम मैथ से पीएचडी करके आए हैं, आपको पता नहीं है क्या, पता नहीं है तो जान लीजिए, हाँ जनवाए दे मास्टर तुम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस x बट्टे में क्या हो जाएगा आपका कोस x माइनस का आपका साइन x, और बटे में dx। अब बात करने वाले हैं 2 से गुणा होगी 2 से भाग होगी, 2 से गुणा और भाग करने वाले हैं बाबू मुसाई। ओ बाबा मुसाई पकौड़ी खाओगे कि चाय खाओगे, अरे चाय कौन खाएगा भैया जी, चाय पी जाती है, पी भी कहाँ जाती है, चाय तो चुस्की ली जाती है, ठीक। तो भैया जी यहाँ पे अगर हमारे जाने माने लोग गुस्सा जाए तो सॉरी, 2 कोस x, और यहाँ पे 1 मान लीजिए बटे में 2 करा दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा क्या कोस x माइनस का ये आपका हो जाएगा साइन x, और भैया जी ये आपका dx। अब यहाँ पे फार्मूला आपका लग रहा है मास्टर, कौन सा लग रहा है, हमें भी याद आ रहा है कि मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, तेरे दिल की गलियों की बात यहाँ पे नहीं होने वाली है, फार्मूले की बात होने वाली है। 2 कोस x बराबर, हम फार्मूला अगर लिखना चाहें तो फार्मूला आपका बनता है कोस x प्लस में साइन x प्लस में आपका कोस x माइनस का साइन x, ये आपका फार्मूला बनता है। इतना बड़ा फार्मूला, हाँ बाबूजी, भैया जी मास्टर याद ही नहीं होगा, याद करने की जरूरत किसको है, प्रैक्टिस करिए अपने आप याद हो जाएगा। आपने कभी गली का नंबर याद किया है,
आपने कभी याद किया नहीं याद किया, 10-12 बार निकले हो नहीं निकले हो, मात्र 2-3 बार निकले हो, और ये दादा ये किसका हरा नीला पीला बहुत करते हो, पता हमको सब है। ठीक, बहुत मारेंगे। अब देखिए यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, और भैया जी 2 cos x की जगह पे cos x प्लस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स को रखने वाले हैं, तो भैया जी देख लीजिए ना, दिखाई दो मास्टर, देख लो क्या होने वाला है, cos x प्लस में साइन हो जाएगा, x हो जाएगा, प्लस में cos हो जाएगा, x हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा, x हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा मास्टर, cos x माइनस का साइन x हो जाएगा। अब बाबू मूसा इसको अलग अलग करना ही पड़ेगा, तो अलग अलग करना पड़ेगा, जिस प्रकार दूसरे प्रश्न में किया था क्या वैसे करना पड़ेगा, कतई वैसे करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल एक है, बस कॉन्सेप्ट एक है, बस अंक चेंज है, कोई दिक्कत दुविधा परेशानी की बात नहीं होने वाली है कि मास्टर ये हरा कपड़ा काहे लेते हो, क्योंकि हम पाकिस्तान से नहीं, इसीलिए उसके झंडे से पहुंचते हैं यहाँ पे। बेइज्जती हम कम करते हैं, तारीफ हम सभी की कर दें, लेकिन जो तारीफ करने लायक हो उसी की करते हैं। अगर आप क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कंजूसी नहीं करेंगे, तो आपकी भी तारीफ 100% करेंगे, और तब करने वाले हैं जब आप गणित में 100 में से 101 ला के दिखा देंगे, तब आपकी तारीफ कर देंगे यहाँ पे। तो भैया जी इसको अलग अलग कर दीजिए बाबू मुसाई, करा दो मास्टर, हाँ कराए दे रहे हैं। तो 1/2 हो जाएगा, चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है मास्टर, खाली 2 ही चमक रहा है, 1 नहीं चमक रहा है, तो अब भैया जी 1 चमकेगा। 1/2 फिर इंटीग्रेशन या समाकलन बोल दीजिए, आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x प्लस में क्या हो जाएगा, साइन x, बटे में आपका यहाँ पे cos x माइनस का साइन x, प्लस लगा है तो प्लस लगा दीजिए, फिर उसके बाद 1/2 समाकलन cos x माइनस का साइन x बटे कर दीजिए, किसको करना है, cos x माइनस का साइन x। अब काटने पीटने का खेल है, वो हमारे यहाँ होता नहीं, क्योंकि हम का कोई क्षेत्रीय खानदान से थोड़ी ना है, अगर कोई हो तो गुस्साएगा नहीं, क्योंकि हमारा पढ़ाने का अंदाज और समझाने का अंदाज आपसे बहुत ज्यादा अलग हटके है। तो भैया जी क्या हो जाएगा, 1/2 समाकलन cos x प्लस का साइन x हो जाएगा, ये आपका dx साथ में आएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि जब बारात करोगे तो दहेज तो मिलेगा ही, तो ये आपका दहेज में आता है dx, तो आपका cos x माइनस का साइन x हो जाएगा। ये तो कट पिट गया है बाबूजी, काट पीट जाए, क्योंकि ये वैसी बारात कर रहा था, वो इस जमाने में होती नहीं, ये वाली dx। ठीक, बहुत बढ़िया सवाल बता दियो। अब आपको यहाँ पे मानने की आवश्यकता पड़ने वाली है कि मान मेरी बात वरना तो पछताएगा, तो मिट्टी का खिलौना है मिट्टी में मिल जाएगा, तो मान लीजिए बात। पहले आपको इसको उल्टा लिखना पड़ेगा, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप हमसे उलझने की जरूरत न करना, जिस क्षेत्र में आप रहते हो उस क्षेत्र के अध्यक्ष हैं। 1/2 फिर dx हो जाएगा, अब आप इसको प्लस कर दीजिए, 1/2 समाकलन cos x माइनस का ये आपका साइन प्लस का है मास्टर साइन x, बटे में क्या हो जाएगा, cos x माइनस का साइन x, और ये आपका dx हो जाएगा। अब भैया जी आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, क्या मानेंगे, t मानते हैं हर बार की तरह, तो भैया जी लिखेंगे माना t बराबर cos x माइनस साइन x को मानेंगे तो आपको ऊपर वाला मिलेगा। अरे ऊपर वाला मिला ही नहीं खे का हो कहत बानी, अरे ऊपर वाला मिलेगा, ऊपर वाला मिलेगा, यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से आपको ऊपर वाला मिलने वाला है। क्या होने वाला है, मिलने वाला, हाँ मिलने वाला, तो मिलवा देते हैं कि तेरे दिल की गलियों में dt बटे dx हो जाएगा, फिर उसके बाद ये आपका cos का माइनस का साइन x हो जाता है, फिर ये आपका प्लस का cos x हो जाता है। कि आंखों का चार होना क्या है, मुहावरे का अर्थ बताएंगे। अब भैया जी क्या होगा, तो dt बराबर माइनस का साइन
एक्स प्लस में कोस एक्स और dx। लेकिन मास्टर एक दुविधा आगे है। कौन सी दुविधा आ गई है? माइनस का साइन लगा दिया हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इस माइनस को हटाओ और यहाँ लगाओ। अब कोई दिक्कत परेशानी दुविधा कष्ट है किसी बच्चे को? नहीं होगा। लेकिन मास्टर एक बात बताए, तुम कहते कलुआ लग रहे, अरे कलुआ नहीं लग रहे, क्रीम नहीं लगा के आ जाए। अरे कौन सी लगा, तो अरे बहुत महीने बताएंगे यहाँ पे। ठीक, अब आपको इसको लगाना पड़ेगा। क्या हो जाएगा भैया जी? आई बराबर आपका क्या हो जाएगा? जो आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स जहां पे मिल जाए दबोच लीजिए। आगे मिले, पीछे मिले, गोला मिले, लखीमपुर मिले, दबोच लीजिए। यहाँ पे दिल्ली मिले, मुंबई मिले, बीच में दबोचना है। तो साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, डीएक्स डीएक्स है तो भैया जी इसकी जगह पे आपको माइनस dt लिखना पड़ेगा। तो माइनस dt लिख देते हैं। सबसे पहले आपको 1/2 समाकलन dx को लिखना पड़ेगा। तो भैया जी 1/2 समाकलन dx। अब आपको ये माइनस है तो भैया जी माइनस का dt अंदर तो रहेगा नहीं, तो आपका बाहर आएगा। तो माइनस का 1/2 समाकलन dt और बटे में क्या हो जाएगा भैया जी? भैया जी t किसको मान लिया हो? cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स को t माना है, तो आपको यहाँ पे अब t लिखना पड़ेगा। अब आपको फार्मूला हमको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो आपका दूसरा सवाल था सेम टू सेम आपका जैसे लगा था। अब क्या करेंगे? सेम प्रक्रिया 1/2 एक्स माइनस लोग समाकलन t का मान कर देंगे। t का मान कितना है? cos x माइनस साइन, cos x माइनस का आपका साइन x समाकलन इंटीजर थी, लास्ट में सी जोड़ देंगे। और जहां क्या है? सी समाकलन नियतांक ही है। आपका पूरा बोर्ड भी खा गया, ये सवाल भी लगवा दिया मास्टर, तीसरा सवाल लगवा दिया, कतई मजा आ गया। अब आपके सामने यहाँ पे चौथा सवाल बात करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे बदतमीज यहाँ पे आदमी को पैदा नहीं हुआ है आपके खानदान में। तो आइए आप क्या नंबर पे बात करने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से। तो कहते हैं कि न संघर्ष न तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो, वो जब पेट में कूद रहे हो चूहे तब। आपके सामने ये लास्ट प्रश्न होने वाला है, लेकिन कुछ ज्यादा समय ले लिए हैं तो आप माफ अपने आप को कर दे, क्योंकि आपने वीडियो को 2x पे क्यों नहीं देखा। बहुत बढ़िया। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/, यहाँ पे सवाल क्या है? 1 प्लस लोग की घात कितनी टपका दिए हो? लोग x की घात टपका दिए, लोग x की घात 2 और पूरे के बटे में आपने x कर रखा है, इधर dx कर रखा है, समाकलन कर रखा है। ये आपका सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, परीक्षा में बार बार 1 नंबर में पूछा जाने वाला आपका जाना पहचाना सवाल है। तो इसे जाने पहचाने से आपको पहचान कराने वाले हैं, सवाल से रूबरू कराने वाले हैं, सवालों का सिलसिला आपके सामने करने वाले हैं पेश। तो आपको इसमें क्या मानना पड़ेगा? जो आपको अंदर दिख जाए, जो आपको ब्रैकेट के अंदर दिख जाए, आपको उसी को मानना होता है। तो भैया जी हमें मानने में क्या है कि माना हमने आपके 2 थमाचे मारे, थप्पड़ रख दिए हैं। तो लिखेंगे क्या? माना t बराबर 1 प्लस लोग x, ये हमने मान रखा है। तो dt बटे में dx, फिर भैया जी आपका 0 प्लस 1 x, ये आपका लोग x का अवकलन होता है। ठीक, अब dt बराबर में dt बटे में dx 1/x करेंगे। अब तिरछी गुणा कराई दो मास्टर। अरे तिरछी गुणा करा रहे हैं तो dt बराबर dt x बराबर में dx आ रहा है, फिर उसके बाद dt बराबर में dx बटे में x आ रहा है। ये आपका इतना निकल के आया। अब dx बटे में x कहाँ पे है? तो ये आपका इतना यहाँ पे लिया गया है, इसकी जगह पे आपको dt लिखना पड़ेगा मेरे आका। i बराबर समाकलन, और भैया जी टी किसको माने हो? 1 प्लस को लोग x को, तो भैया जी ये आपने माना है। अब कोई दिक्कत परेशानी दुविधा की बात नहीं होगी। अब आपको क्या करना है? फार्मूला याद है कि नहीं याद करे हो भैया जी? याद नहीं करे हो तो बहुत गलत बात है, फार्मूला याद करना चाहिए था। भैया जी x की घात n हो तो भैया जी इसका क्या होता है? समाकलन क्या होते हैं मेरे आका? तो समाकलन होता है x n प्लस में 1 अपान में n प्लस में 1 प्लस में c जोड़ देते हैं, प्लस में क्या कर देते हैं?
सी का दहेज में लाई हो, अरे दहेज में कहाँ से लाएंगे, अभी बराती नहीं हुआ है। अरे जिनके हुआ है उनके लिए लाए, हाँ हाँ उनके लिए आपका दहेज में मिलता है। जैसे आपको मोटरसाइकिल कार मिलने वाली, हेलीकॉप्टर कौन बोल रहा है भैया, एरोप्लेन किसको मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा। यहाँ पे खुद ले लीजिए यहाँ पे अपना पढ़ लिख के हमारी वीडियो से, ठीक। तो भैया जी यक्स की घात यन, तो यक्स क्या है यन, तो भैया जी यहाँ पे यन यक्स की घात लगा दियो, यन क्या है 2 है, तो 2 प्लस 1 तो भैया जी 3 हो जाएगा, और आपका नीचे भी 3 हो जाएगा, बस अब प्लस में ये जोड़ दीजिए। अब टी का मान कितना है, टी का मान 1 प्लस लोग है, तो भैया जी 1 प्लस लोग यक्स समा, ये बंद कर दीजिए, बटे में 3 कर दीजिए, प्लस में 3 सी आपको जरूर करना है, क्योंकि ये समाकलन नियतांक है ना, दहेज में मिला हुआ दहेज है ये आपका, ससुराल में मिला हुआ ये आपका दहेज नहीं है, समाकलन नियतांक है। वो तो हम आपको खुश करने के लिए बोल देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन असली नाम भी पता होना चाहिए आपको, ये आपका समाकलन नियतांक है। फिर दोस्तों अगले वीडियो मिलेंगे, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो सबसे गलत बात किया है, आपने अभी लाइक कर दीजिए और चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पे पीसीएम इंग्लिश हिंदी रीजनिंग क्लासेस बहुत जल्द आपकी चलने वाली है। तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।